हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक बताने की बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए बिना टाइम को अपन स्पेंड करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हमारे टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस तो आप जानते ही होंगे, सांप सीढ़ी या लूडो में काफ़ी उपयोग किया होगा, उसी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। और नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने की बॉक्स है। ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये आपको जो सरफेस दिख रही है, इसको हम टॉप सरफेस बोलते हैं, इसको फ्रंट सरफेस बोलते हैं, ये साइड सरफेस है, और इसकी ये बॉटम सरफेस है, और ये बैक सरफेस है। बस यही हमारा जो रहता है, इसी शेप का हमारा डाइस भी रहता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहता है। जनरली हमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें हमें टॉप सरफेस दी हुई होती है, फ्रंट दी हुई होती है, साइड दी हुई होती है, और उसके अपोजिट की हमें बात कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको जानते हैं और अच्छी गहराई से कि भाई आखिर डाइस होता क्या है, कैसे ये इसका हम एग्जाम में क्वेश्चन करने में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये है डाइस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पासा। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉर्मल डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस को हम बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। और जो हम जनरली जो सांप सीढ़ी में या लूडो में हम उपयोग करते हैं, वो उस डाइस का नाम है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये जो पासा है वो नॉर्मल पासा है या मानक पासा है। तो इसको पहचानने के लिए आपके सामने ये डायग्राम दिख रहेंगे। ये एक जो बॉल बना हुआ है, एक ये पासा बना हुआ है और एक ये पासा बना हुआ है। तो फ्रेंड, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगर किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर साथ होगा, किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर साथ होगा तो हम उसको बोलेंगे साधारण पासा। और किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का, अगर दो विपरीत सतहों का योग साथ होगा तो हम उसको बोलेंगे मानस पासा। लेकिन बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसी के बेसिस में हमें क्वेश्चन होंगे। इसी के थ्रू मैंने कुछ थ्योरी भी दी हुई है कि अगर किन्हीं भी दो निकटतम सतहों का योग अगर साथ होता है तो उसे हम साधारण पासा कहेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है 4 और 3, इसका योग हम करेंगे तो ये हमें कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। इसी तरह हम मानक पासे को देखेंगे तो यहाँ पर दो विपरीत सतहों का योग अगर साथ है तो उसे हम मानक पासा कहेंगे। दो विपरीत सतह कौन सी होंगी, जैसे ये बॉक्स है, ये इसकी फ्रंट सतह है और इसकी जस्ट अपोजिट सतह ही होगी। अगर इन दोनों सतहों का योग अगर साथ होता है तो हम क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। अब हमें जनरली अगर हमें क्वेश्चन आता है साधारण पासा का, तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके करने के लिए हमारे पास 3 मेथड दिए गए हैं। जिसका फर्स्ट मेथड ये है कि निकटतम का नियम, जिसको हम बोलते हैं निकटतम का नियम। अगर आप ये नियमों को अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा साधारण पासा से रिलेटेड, तो आप इजीली बना पाने में समर्थ हो पाएंगे। तो आपके सामने ये 2 बॉक्स दिख रहे होंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं निकट के नियम को कैसे किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, निकट का नियम ये बोलता है कि अगर किन्हीं भी दो पासों में कोई भी एक नंबर जो कॉमन आ रहा है और उसी के विपरीत निकालने की अगर बात कही जा रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, निकटतम का नियम बोलेंगे। तो जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे सामने, यहाँ पर 2 फिगर बने हुए हैं जिसमें एक नंबर कॉमन आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है कॉमन, 4। तो देख रहे होंगे आप 4। तो हमें निकटतम का नियम क्या बोलता है कि भाई कोई भी नंबर, दोनों पासों में कोई भी ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा हो। तो हमने देख लिया दोनों पासों में कौन नंबर ऐसा है, चौथा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब लेकिन जो नंबर कॉमन आ रहा है अगर उसी के विपरीत निकालने की बात कही जाएगी तो हम इसमें निकटतम का नियम लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 4, इसमें जो कौन नंबर आ तो उसी के विपरीत निकालने की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कि बस एक ही चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारी निकटतम सतह होगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। जैसे 4 के निकटतम कौन सा है, 3, तो कभी भी 4 के वो विपरीत नहीं होगा। ऐसे 4 के निकटतम कौन सा, 1, तो वो कभी भी 4 के विपरीत नहीं होगा। ऐसे इसी प्रकार हम दूसरे पासे में आते हैं तो देखते हैं 4 के निकटतम 5 है तो कभी भी उसके विपरीत नहीं होगा। ऐसे 4 के निकटतम 2 है तो कभी भी वो 2 जो है 4 के विपरीत नहीं होगा। बस, और हमें एक चीज़ ये पता ही है कि हमारे से टोटल पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास 4 के निकटतम जो सतह हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो है निकटतम सतह हैं जो कभी भी 4 के जो है विपरीत नहीं होगी। तो अब इसमें बची कौन सी सतह है, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो हुई, लेकिन बचा कितना है,
6 नंबर बचा हुआ है, जो टोटल 6 ही नंबर होते हैं एक पासे में। तो हमारे 4 के विपरीत जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। निकटतम के नियम में हमने ये देख लेना जो 2 पासे दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, और जो नंबर कॉमन आ रहा है उसी के विपरीत क्वेश्चन को निकालने की बात की गई है या नहीं। अगर उसी के विपरीत निकालने की बात की गई है तो हमारा निकटतम का नियम लगेगा। और वो कैसे उपयोग करेंगे इसको, जो मैंने आपको बता दिया, हमें बस ये देखना है, एक माइंड में ये क्लिक करके रखना है कि जो भी निकटतम सत्य होगी जिस नंबर की, उस वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हुई। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक नंबर कॉमन क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई थी। फिर क्वेश्चन में हमें उसी के विपरीत निकालने की बात कर दी तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई निकटतम का नियम ही है। फिर हमने ये देखा कि जो भी निकटतम सत्य होगी वो कभी भी उस नंबर के विपरीत नहीं हुई। तो हमने बोला 4 के निकटतम कौन कौन से सत्य, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, तो बची कौन सी, 6। तो जो बची हुई है वो ही हमारी क्या होगी, इसके विपरीत हो जाएगी। तो आई होप आपको ये नियम अच्छे समझ में आ गया होगा और आप अब इस टाइप के क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड है हमारा कॉमन रूल बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन रूल या समान रूल, समान नियम। समान नियम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। पहले तो हम एक डाइस बना लेते हैं। डाइस बनाने का तरीका ये होता है कि एक पहले आप रोम्बस बनाइए और सेंटर की लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करिए, बाकी अदर लाइनों को कम एक्सटेंड करिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए एक दूसरे से। इसमें ले लेते हैं 1 4 3 4 3 और 5। इसका सबसे अच्छा रूल है और सबसे इजी रूल भी यही है। इसमें हमें ये देखना होता है कि जब भी कोई हमें 2 पासे गिवन दिए हुए हैं, उनमें अगर कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 अंक दोनों पासों में कॉमन आ रहे हों तो उसको छोड़कर जो बचा होगा अंक वो उस अंक के विपरीत हो जाए। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 4 और 3 इस पासे में है और 4 और 3 इस पासे में, मतलब हमें पता चल गया कि 2 अंक जो हैं वो 4 और 3 हैं जो दोनों पासों में कॉमन है। दोनों पासों में क्या है, कॉमन है। इसलिए अब हमें अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा तो हम इजीली बता पाने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कॉमन रूल बोलते ही यही है कि दोनों पासों में ऐसे भी कोई 2 नंबर जो एक दूसरे में कॉमन आ रहे हैं वही हमारा कॉमन रूल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है जो दोनों पासों में आ रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि एक जो बचा हुआ है तो उसका एक, अब इसमें क्वेश्चन बोला हुआ कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो 2 कॉमन नंबर रहा है दोनों पासों में उनको हाइड कर देना है। तो उनको हाइड करने के बाद हमारा जो नंबर बचा होगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 4 और 3 तो ये कॉमन है तो ये तो होंगे नहीं 1 के विपरीत। तो जो बचा हुआ तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 के विपरीत 5। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो मैं इसको एक बार और इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कॉमन रूल हमसे क्या बोलता है कि कोई भी 2 पासे हों और दोनों पासों में कोई भी ऐसे 2 अंक हो जो दोनों पासों में आ रहे हों, तो उन दोनों अंकों को छोड़कर, उन दोनों कॉमन अंकों को छोड़कर बाकी जो बचा होगा अंक वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, 4 और 3 इस पासे में आ रहा है, इसमें भी 4 और 3 आ रहा है, तो इन दोनों को हाइड हमने कर दिया। तो हमारा जो बचा वो हमने इन दोनों को हाइड करने के बाद हमारा जो बचा क्या बचा, 1, तो वो इसके विपरीत क्या हो जाएगा 5, या 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो हमें इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ये हमारा सेकंड मेथड है साधारण पासे का। और दूसरी बात, ये जो रूल है हम साधारण पासे के ही रूल पढ़ रहे हैं। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। और साधारण पासे को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों अंकों का टोटल, दोनों निकटतम सतहों का टोटल अगर 7 आता है तो हमारा पासा जो होगा वो साधारण पासा ही होगा। इसी प्रकार हम थर्ड रूल पे आते हैं। अपने थर्ड रूल बोलता है हमारा, थर्ड रूल है हमारा रोटेशनल का रूल। रोटेशनल का रूल, रोटेशनल रूल बोल दो या घूर्णन नियम। तो
तो फ्रेंड रोटेशनल का रूल हमसे ये बोलता है, घूर्णन का नियम हमसे ये बोलता है कि कोई भी दो पासे हैं और दो पासों में कोई भी एक अंक जो दोनों पासों में कॉमन आ रहा हो, उसके दोनों पासों में जो कॉमन आ रहा हो, दोनों पासों में कॉमन आ रहा हो, लेकिन उस जो कॉमन नंबर आ रहा है उसके विपरीत ना निकाल के किसी अन्य नंबर के विपरीत निकालने की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर आ रहा है उसकी दिशा में उसको हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो आंसर आता है वही हमारा रोटेशनल का रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे दो पासे बने हुए हैं, जिसमें एक पासे में नंबर दिया 2 4 5, ऐसे सेकंड पासे में दिए हुए हैं 6 3 2। तो इसमें हमें दिख रहा है कि दोनों पासों में केवल एक नंबर आ रहा है, वो है 2। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे रोटेशनल रूल क्या है। रोटेशनल रूल ये है कि कोई भी दो पासों में कोई भी एक नंबर कॉमन आता है, लेकिन उस कॉमन नंबर के अपोजिट ना निकाल के किसी अन्य नंबर के अपोजिट निकालने की बात करते हैं, तो हम उसमें रोटेशनल का रूल लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ यहाँ पर कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन इसमें जो है 2 के विपरीत ना निकालने की बात, 2 के ना विपरीत निकालने की बात कर रहे हैं, बल्कि 6 के विपरीत निकालने की बात करना है, किसी अन्य नंबर के विपरीत निकालने की बात करना है। इसलिए हम इस नियम में क्या करेंगे, जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसको वहीं से हम क्या करेंगे, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई के दिशा में इसको हम घुमा देंगे। जैसे इस टाइप से घुमाया, ये घुमाया यहाँ तक, ऐसे इस 2 से घुमाया क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसको घुमाया यहाँ तक। तो जब घुमाया तो इसी दिशा में हम ये लिखते भी चलेंगे। जैसे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो क्या कह रहा है, 2 5 4, ऐसे इस डायरेक्शन में घुमाया तो 2 3 6। तो अब आ रहा है इसमें क्वेश्चन कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो ईजिली हम बता सकते हैं कि भाई 3 के विपरीत 5 आ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस नियम को लगाने का मेन मकसद यही है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है ये। जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए और हमें ये पता चल जाए कि जब इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है लेकिन उसके अन्य नंबर के विपरीत निकालने की बात की हुई है, तो हमें ये रोटेशनल रूल लगाना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये भी डाउट हो रहा है, जब ये कॉमन आ जाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसमें हमें पता ही कि पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कितने नंबर मिल गए, 4 5 3 6 तो मिल ही गए, और 2 मिल ही गया। तो 2 के जो बचा कौन सा नंबर है, वो क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, अगर हम देखा जाए तो इस 2 के विपरीत 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचा क्या है, 1 ही बचा है। लेकिन हमसे 6 के विपरीत निकालने की बात की हुई, तो हम बता सकते हैं तो 6 के विपरीत हमारा क्या होगा, 4 होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपके व्यू को समझ सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, और दोनों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।